वेलकम टू माय चैनल ITI ज्ञान बाय विनोद सर। आज मैं आपको सीढ़ी जीने की वायरिंग, स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में अध्ययन कराऊंगा। इस वायरिंग का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ एक बल्ब यानी लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करना हो, यानी किसी एक लैंप को दोनों स्थानों से ऑन अथवा ऑफ किया जा सके, तो वहाँ पर स्टेयरकेस वायरिंग या सीढ़ी जीने की वायरिंग प्रयोग की जाती है। इसका एक उदाहरण और है, जैसे चालक एवं प्रचालक का बसों में जो संबंध स्थापित करने के लिए भी हमें टू वे स्विच का प्रयोग करके सेम इसी प्रकार की वायरिंग का प्रयोग करना होता है, जिससे चालक व प्रचालक दोनों ही किसी एक घंटी को दोनों स्थानों से नियंत्रित कर सकते हैं। यहाँ पर हम सीढ़ी जीने की वायरिंग का अध्ययन करेंगे, तो इसको पढ़ने से पहले हमें टू वे स्विच के बारे में जानना पड़ेगा। टू वे स्विच का आशय है कि जिसके सप्लाई प्रदान करने के लिए दो रास्ते हों। वैसे घरों में आमतौर पर सिंगल वे स्विच का प्रयोग यानी एक मार्गीय स्विच का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी और जीने की वायरिंग में टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है, पहले ध्यान दे लेते हैं। तो अगर सिंगल वे अगर हम स्विच की बात करें तो सिंगल वे स्विच ये आपका सिंगल वे स्विच है, केवल इसमें एक ही वे है, ये करंट आएगी और सिंगल वे से निकल जाएगी, ये आपका सिंगल वे है। अगर टू वे की अगर हम बात करें तो टू वे के लिए इसमें दो रास्ते होंगे। करंट इस रास्ते से भी जा सकती है और करंट इस रास्ते से भी विद्युत धारा जा सकती है। ये आपका टू वे स्विच है और ये सिंगल वे स्विच है। ये आपका सिंगल वे स्विच है, एक मार्गी जिसको बोलते हैं। ये सिंगल वे स्विच है, ये आपका टू वे स्विच है। ये टू वे स्विच है। सिंगल वे स्विच और टू वे स्विच दोनों में यही अंतर है कि सिंगल वे में एक ही रास्ता होता है और टू वे में आपके दो रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर जीने और सीढ़ी की वायरिंग में हमें दो टू वे स्विचों की आवश्यकता होगी। तो अब सबसे पहले हम जीने और या सीढ़ी की वायरिंग का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम टू वे स्विच का प्रयोग करेंगे और इसी का प्रयोग करके हम इस वायरिंग को संपन्न करेंगे। इसके लिए हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता होगी। हमारा एक टू वे स्विच हमारा ये है, इसके दो रास्ते हैं, और एक टू वे स्विच हमारा ये है, इसके भी दो रास्ते होंगे। टू वे स्विच हमेशा एक पोजीशन में टच ही रहेगा, चाहे वो ऊपर वाले कांटेक्ट पॉइंट पे टच रहे या नीचे वाले कांटेक्ट पॉइंट पे टच रहे। इसी प्रकार से इसमें भी किसी एक कांटेक्ट पॉइंट पर टच रहेगा और उसको हम आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब यह नियंत्रित किए जाने वाला विद्युत लैंप है, जिसको हमें सीढ़ी पे लगाना है या जीने की वायरिंग पे लगाना है। ये हमारा लैंप है और ये आपके टू वे स्विच हैं। टू वे स्विच ये आपका फर्स्ट है और ये आपका टू वे स्विच सेकंड है। सेकंड, दो टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये सप्लाई वाले पॉइंट है अपने पास, एक न्यूट्रल और एक फेज, क्योंकि घरों में हमेशा सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, इसलिए उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो हम इस कनेक्शन को करने के लिए सबसे पहले टू वे स्विच के दोनों पॉइंटों को मिला देंगे।
एक पॉइंट और ये दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया। अब इसके बाद हमने फेज को इस तीसरे पॉइंट पे दे दिया और इस पॉइंट से निकालते हुए लैंप को हमने विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया। ये हमारा फेज है और न्यूट्रल लैंप को सीधे चला जाएगा, न्यूट्रल लैंप को सीधे चला जाएगा। ये अब देखिए इसकी कार्य विधि हम समझ लेते हैं। मान लिया कि इसमें हमें दो परपथ प्राप्त होंगे, विद्युत परपथ। पहला परपथ जब ये इस वे से आपका कनेक्ट होगा, यानी ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल फर्स्ट वे पे होगा, तब आपका फेज का पथ ये रहेगा। फेज इस तरह से आएगा और ये लैंप को चला जाएगा और न्यूट्रल सीधे मिल रहा है तो लैंप आपका ग्लो करने लगेगा। अब सपोज दैट किसी को नीचे से ऑफ करना है, यानी ये सीढ़ी के नीचे का पॉइंट है और ये सीढ़ी के ऊपर का पॉइंट है, छत का पॉइंट है। तो सीढ़ी के नीचे अगर किसी को लैंप ऑफ करना है तो वो क्या करेगा, इस बटन को यहाँ से प्रेस करेगा, प्रेस करके इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके कहाँ रख देगा, इधर टच करा देगा। जब इधर टच करा देगा तो ये आपका फेज का मार्ग है, आगे जाके कट जाएगा और लैंप बुझ जाएगा। यही पोजीशन अगर वो ऑन करना चाहे तो पुनः अपनी अवस्था पर रख देगा, तो फिर लैंप ग्लो करने लगेगा। यानी नीचे से इसको ऑन व ऑफ किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरा व्यक्ति छत के ऊपर होगा तो वहाँ उस स्विच से भी आप इसको ऑन व ऑफ कर सकते हैं लैंप को। देखिए जब उसको ऑन करने की आवश्यकता होगी तो अभी इस समय फेज आपका देखिए यहाँ से आ रहा है और ये इधर तक आ रहा है, इस पॉइंट तक। अब जिसको ऑन करना होगा तो यहाँ से ऑन करके वो क्या करेगा, इस पॉइंट को इधर रख देगा। जब इधर रख देगा तो फेज का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो कंप्लीट हो जाएगा और लैंप तक चला जाएगा। तो फेज जो आपका लैंप है वो ऑन हो जाएगा। और अगर छत के ऊपर पॉइंट से अगर इसको ऑफ करना है तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट को यहाँ से हटा करके जैसे ही स्विच को प्रेस करेगा तो वह पॉइंट इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और आपके फेज की सप्लाई कट जाएगी, तो ये लैंप ऑफ हो जाएगा। तो इस जो परिपथ या विद्युत सर्किट वायरिंग के द्वारा हम किसी एक लैंप को दोनों स्थानों से कंट्रोल यानी नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग जीने की वायरिंग यानी सीढ़ी की वायरिंग में किया जाता है। इसको हम जीने में भी समझा के दिखा रहे हैं। ये मान लिया कि हमारा यह जीना है और जीने में हमारे दो टू वे स्विच हमने लगा दिए। एक नीचे ये ग्राउंड है और ये छत है आपकी, इधर ये छत है, ये छत है, ठीक। आपका एक टू वे स्विच आपका ग्राउंड में लगा हुआ है, यानी जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ेंगे वहाँ पे लगा हुआ है। एक टू वे स्विच आपका ग्राउंड में लगा हुआ है और दूसरा टू वे स्विच आपका छत में लगा हुआ है, मुख्य द्वार के पास में। तो दूसरा आपका टू वे स्विच ये लगा हुआ है, ठीक, ओके। अब इसकी वायरिंग हमें करनी है तो इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और यह जीने में लगा हुआ लैंप है। न्यूट्रल एवं फेज सप्लाई आई हुई है, तो फेज सबसे पहले क्या आएगा, इस पॉइंट से टू वे स्विच में कनेक्ट होगा और दूसरे टू वे स्विच से निकलते हुए लैंप में चला जाएगा। ये फेज का पाथ हो गया और न्यूट्रल इसको सीधे दे दिया जाएगा लैंप को, ओके। अब देखिए वर्किंग कैसे होगी। जब मान लिया कि कोई व्यक्ति छत में जा रहा है तो सीढ़ी का प्रयोग करेगा और वह उसको लैंप जलाने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो देखिए फेज आया होगा और यहाँ पर किसी एक जगह ये कनेक्ट होगा ही होगा, चाहे यहाँ और या तो यहाँ। इसी तरीके से यहाँ भी किसी एक पॉइंट में ये कनेक्ट रहता है। तो अभी देखिए, अभी नीचे से मान लीजिए किसी को ऑन करना है तो
इस समय जब उसने यहाँ टच कर दिया तो लैंप का फेज जा रहा है, यानी लैंप में फेज पहुँच रहा है और लैंप ग्लो करेगा। न्यूट्रल तो उसको मिल ही रहा है। इसी तरीके से जब उसको ऑफ करना होगा यहाँ से, तो वह बटन को टू वे स्विच को प्रेस करेगा और यह कॉन्टैक्ट यहाँ से हट के ऊपर टच हो जाएगा, ऊपर वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, यानी दूसरे रास्ते पे टच हो जाएगा और यह फेज आगे जा कर के कट जाएगा। जब कट जाएगा तो लैंप बुझ जाएगा। सेम यही प्रक्रिया इस पॉइंट में भी कर सकते हैं। अतः इस वायरिंग का प्रयोग हम जीने की वायरिंग में करते हैं। इस वायरिंग का लाभ यह होता है कि किसी एक लैंप को दोनों ही स्थानों से हम नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।